सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है क्षारीय। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? Na2S, NaHSO3, Na2SO3 या Na2SO4? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है NaHSO3। फिर अगला प्रश्न है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O है? जटिल लवण, अम्लीय लवण, सरल लवण या द्विक लवण? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है द्विक लवण। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है क्षारीय। फिर अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है अम्लीय। फिर अगला प्रश्न है, S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या है? 0, 2, 6 या 8? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, जो कि है 0। फिर अगला प्रश्न है, C6H12O6 में C की संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या है? 6, प्लस का 6, 4, माइनस का 6, 4, प्लस माइनस 0, 4, प्लस का 4? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है 4, प्लस माइनस 0। फिर अगला प्रश्न है, अपचयन वह क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ऋणात्मक अवयव की संयोजकता घटती है या धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है पहला, जो कि है इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, CH2C12 में C की ऑक्सीकरण संख्या है? 2, 1, 3 या 0? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है 0। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड में S की ऑक्सीकरण संख्या होगी? प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 4 या माइनस का 4? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है माइनस का 2। फिर अगला प्रश्न है, मुक्त धातुओं में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या है? ऋण 1, धन 1, 0 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है 0। फिर अगला प्रश्न है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या है? +2, -4, -5 या +6? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है प्लस का 6। फिर अगला प्रश्न है, H2S में S की ऑक्सीकरण संख्या है? प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1 या माइनस का 2? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है माइनस का 2। फिर अगला प्रश्न है, Na2H2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या है? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 या माइनस का 2? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जो कि है प्लस का 2। फिर अगला प्रश्न है, अधिकांश फसलों के लिए पीएच परिसर सर्वोत्तम होती है? 7 से 6, 7.5 से 8.5, 2.5 से 3.5 या 6.5 से 7.5? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है 6.5 से 7.5। फिर अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है? 7 से कम, 7, 7 से अधिक या 8? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जो कि है 7 से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं? चूना, जिप्सम, पाइराइट या ये सभी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, जो कि है चूना। फिर अगला प्रश्न है, किसी आवर्त में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा आयनन विभव क्रमशः बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है या घटता है, बढ़ता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, जो कि है घटता है, बढ़ता है।
फिर अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं मेंडलीफ, प्राउट, मोजले या न्यूलैंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा जो कि है मोजले। फिर अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की संयोजकता है 0, 1, 2 या 3। फिर अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की संयोजकता है 0, 1, 2 या 3। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला जो कि है 0। फिर अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ता है धन विद्युतीय लक्षण, विद्युत ऋणायता, आधात्विक लक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला धन विद्युतीय लक्षण। फिर अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या परमाणु आकार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है परमाणु क्रमांक। फिर अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है 18। फिर अगला प्रश्न है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही विकल्प है चौथा जो कि है 7। फिर अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8, 18, 32 या 21। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला जो कि है 8। फिर अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8, 18, 32 या 21। तो इसका सही विकल्प है पहला जो कि है 8। फिर अगला प्रश्न है कठोर जल की पहचान है साबुन के साथ अधिक झाग देता है, साबुन के साथ कम झाग देता है, स्वाद में नमकीन होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है साबुन के साथ कम झाग देता है। फिर अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा जो कि है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न है जल की स्थायी कठोरता इस प्रकार दूर की जा सकती है जल को उबालकर, जल में बुझा चूना मिलाकर, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है तीसरा जो कि है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। फिर अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त होने वाली गैस है O2, N2, Cl2 या H2। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है N2। फिर अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे सोले, प्रीस्टले, चैप्टल या सीले। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा जो कि है चैप्टल। फिर अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस मैग्नीशियम से क्रिया करके बनाती है Mgn, Mg3n2, Mg2n3 या Mg2n। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है Mg3n2। फिर अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस वायु से भारी है, वायु से हल्की है, वायु के समान है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा वायु से हल्की है। फिर अगला प्रश्न है NH4Cl तथा NaNO2 के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या नाइट्रोजन। तो इसका सही विकल्प है चौथा जो कि है नाइट्रोजन। फिर अगला प्रश्न है अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयोग में लाते हैं बुझा हुआ चूना, सांद्र H2SO4, बिना बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस या निर्जल CaCl2। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा जो कि है बिना बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। फिर अगला प्रश्न है जल में अमोनिया गैस है अल्प विलेय, अत्यधिक विलेय, अविलेय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है अत्यधिक विलेय। फिर अगला प्रश्न है किस लवण को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया बनती है KNO3, NaNO2, NH4Cl, NH4OH। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा जो कि है NH4Cl। फिर अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की संयोजकता है 0, 3, 4 या 5।
तो इसका सही विकल्प है दूसरा जो कि है 3। फिर अगला प्रश्न है तनु HNO3 में घोलने पर यह तत्व H2 देता है, Zn, Cu, Sn या Mg। तो इसका सही विकल्प है चौथा जो कि है Mg। फिर अगला प्रश्न है सांद्र HNO3 लोहे से अभिक्रिया करके देता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट या लोहे को निष्क्रिय। तो इसका सही विकल्प है चौथा जो कि है लोहे को निष्क्रिय। फिर अगला प्रश्न है शक्कर सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करके बनाती है CO2 तथा H2O, ऑक्सैलिक अम्ल, CO तथा H2O या कार्बनिक अम्ल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है ऑक्सैलिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है कार्बन निम्न में अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है CH4, CC14 या CF4। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला जो कि है CH4। फिर अगला प्रश्न है निम्न में कार्बन का कौन सा रूप शक्कर व्यवसाय में प्रयुक्त होता है, ग्रेफाइट, वुड चारकोल, लैंप ब्लैक या सक्रिय चारकोल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा जो कि है सक्रिय चारकोल। फिर अगला प्रश्न है निम्न पदार्थों में केवल एक तत्व है, हीरा, कांच, रेत या चूने का पत्थर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला जो कि है हीरा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कार्बन का कौन सा अपर रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या ग्रेनाइट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा जो कि है ग्रेनाइट। फिर अगला प्रश्न है CO2 लाल तप्त कोक में से गुजारने पर यह अपचयित हो जाती है CO में, O2 में, H2O में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला जो कि है CO में। फिर अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में CO2 बनाई जाती है संगमरमर पर सांद्र HCl से, संगमरमर पर तनु HNO3 से, संगमरमर पर तनु HCl से या संगमरमर पर सांद्र H2SO4 से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा जो कि है संगमरमर पर तनु HCl से। फिर अगला प्रश्न है Mg CO2 में जल कर देती है CO तथा Mg, MgO तथा C, MgCO3 या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है MgO तथा C। फिर अगला प्रश्न है P4 है तत्व, यौगिक, मूलक या मिश्रण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा जो कि है यौगिक। तो अब जो शेष इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर रह गए हैं जैसे बहुकल्पी, अतिलघु उत्तरी, निश्चित उत्तरी या दीर्घ उत्तरी, उनको अगले वीडियो में जल्द ही लाएंगे।